आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल ट्रेड सेंटर पे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारा जो बिटकॉइन है एंड गोल्ड है वो कमिंग डेज में किस तरह का बिहेव कर सकता है। क्या अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा सकता है या फर्दर इतनी गिरावट करने के बाद क्या अब मार्केट यहाँ से एक पुल बैक की तैयारी कर, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि बिटकॉइन बहुत ही तगड़ी अभी फॉल दिया है। 1 से 2 दिनों के अंदर में जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जो ब्रेकडाउन हुआ था वहां से बीटीसी बहुत गिर गया है। तो अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आने के बाद बिटकॉइन एक पुलबैक की तैयारी कर रहा है या फर्दर इसको ब्रेकडाउन करेगा। आज के हम इस वीडियो में बीटीसी और गोल्ड को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने ट्रेड इसको बीटीसी को एक लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि क्या बिटकॉइन जो था वो जो एक हायर हाई का फॉर्मेट बना के चल रहा था ऊपर ऊपर की तरफ, क्या उसको ब्रेक डाउन किया है नहीं किया है। तो अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन का जो लोअर का रेंज था 1 डे पे वो था हमारा 98,220। आप 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, आप वहां पे जरूर देखिएगा जाके। मेरा उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया था कि जब तक ये हमारा रेंज जो है आपका 1,03,280 से लेके 98,220 का रेंज जब तक हमारा नहीं ब्रेकडाउन होता है, मैं बिटकॉइन में बुलिश ही हूँ। बिटकॉइन के अंदर में मैं बुलिश ही हूँ। बट पिछले लास्ट 4-5 दिनों से बीटीसी जो था वो एक शॉर्ट टर्म पे बेयरिश साइन देके नीचे की तरफ आ रहा था। और अब आप देखेंगे तो बिटकॉइन जो है अपने जो एक्सट्रीम पीवाई है यानी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे है वहां से बिटकॉइन उस जगह को टच करने के बाद, उस जगह तक आने के बाद अब अपर डायरेक्शन की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। तो हमारा जो रेंज है बिटकॉइन में वो रेंज हमने डिस्कस कर लिया कि बीटीसी में ये हमारा रेंज था एज पर द लोअर लो हायर हाई। आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताते हुए चल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको भी ये नॉलेज हो कि यहाँ पे हायर हाई क्यों नहीं था, क्यों हायर हाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप देखेंगे तो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था। मार्केट ने कभी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया ही नहीं है 1 डे पे। मार्केट ने कभी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था 1 डे के ऊपर, इसलिए हमारा जो हाई था वो यहाँ से शिफ्ट होके इस जगह पे आ गया था। तो हमारा जो ट्रेडिंग का जो रेंज था 1 डे पे वो रेंज था 98,220 और ऊपर में 1,26,396। तो ये हमारा 1 डे का रेंज था। अब हम आते हैं शॉर्टर टाइम पीरियड पे जहाँ पे हम देखते हैं कि बिटकॉइन जो है हमारा वो किस तरह से आपका देखेंगे तो बिहेव कर सकता है। सबसे पहले हम आते हैं 1 आवर पे, और 1 आवर पे हम देखेंगे अगर बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन ने 1 आवर पे जो अपने एक्सट्रीम पीवाई था बिटकॉइन का 1 आवर का वो था ये रेंज। इसके नीचे का लिक्विडिटी स्वीप किया है। ये जो एरिया है आप देखेंगे बीटीसी ने क्या किया है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप किया है, कोई भी क्लोजिंग नहीं दिया है। यानी कि प्राइस जो है, जो बायर्स हैं नहीं चाहते हैं कि बिटकॉइन जो है इस रेंज से डाउन साइड जाए और वहां से नीचे से उन्होंने एंट्री परचेजिंग करके फिर मार्केट को ऊपरी स्तर तक लेके आए हैं। तो जब तक 1 आवर पे बिटकॉइन इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं करता है तब तक हमारा बिटकॉइन जो है 1 आवर पे अब यहाँ से बुलिश होने का साइन दे रहा है। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट टर्म पे अपने, और शॉर्ट टर्म पे आके 5 मिनट पे देखते हैं कि बिटकॉइन का क्या मूव हो सकता है। बहुत तगड़ा फॉल आया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें मार्केट में थोड़ा सतर्क होकर ट्रेड करना होगा और देखना होगा कि मार्केट अब यहाँ से किस तरह का मूव देना चाहता है। तो अगर आप 5 मिनट पे अगर आप आ जाते हैं तो मार्केट का जो रेंज अब जो आ गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो बनाते हुए चल रहा था। ये हमारा अभी लास्ट का जो हाई है वो ये रेंज है कहीं ना कहीं, और जो अभी का जो लो हो गया हमारा वो ये रेंज हो गया। क्लियर है। हाँ, अब हमारा जो ट्रेडिंग रेंज निकल के आता है अगर देखा जाए 5 मिनट पे दोस्तों, तो हमारा जो ट्रेडिंग रेंज है वो ट्रेडिंग रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है। ये हो गया हमारा 1,03,000 से लेके 1,23,000 के आसपास तक का हमारा रेंज निकल के आ रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जहाँ पे अब हमें जब भी मार्केट को देखना होगा तो हमें इसी रेंज में देखना होगा कि हम मार्केट में क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया आपके साथ में कि 1 आवर पे सॉरी 1 आवर पे बिटकॉइन ने अपने लोअर के नीचे
कैंडल को क्लोजिंग नहीं दिया है, यानी नीचे से क्या हुआ, बाइंग आ गया है, यानी मार्केट के अंदर बायर के अंदर स्ट्रेंथ है बिटकॉइन को ऊपर ले जाने के लिए। तो जब तक हमारा रेंज 1,03,212 यानी 1 आवर का जो लो है हमारा ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक हम बिटकॉइन में अब यहाँ से हम बाई साइड का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बाई साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो हमारे पास आप देखेंगे तो कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है इस रेंज में, एक आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जो हमारा फिलहाल के लिए सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा आपको। ये जो रेंज है हमारा, ये जब तक नहीं टूटता है तब तक हम बिटकॉइन में यहाँ से एक पुल बैक देख सकते हैं अपर डायरेक्शन की तरफ। यहाँ से एक पुल बैक हम देख सकते हैं अपर डायरेक्शन की तरफ, जो कि हमारा हाईएस्ट रेंज है वो है 1,22,914 के आसपास। क्लियर है दोस्तों? तो ये फेयर वैल्यू गैप अभी मार्केट इसका रेस्पेक्ट भी कर रहा है। आप देखेंगे तो इस फेयर वैल्यू गैप का मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट भी कर रहा है। तो अभी अगर हम बात करें तो क्या मार्केट जो है हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे बियरिश से क्या बुलिश में शिफ्ट हो गया है? तो नहीं, मार्केट अभी हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे बियरिश से बुलिश में शिफ्ट अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे ये सपोर्ट रेंज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1 आवर पे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है कहीं ना कहीं। तो बायर के अंदर वो स्ट्रेंथ है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं और ले जा सकते भी हैं, लेकिन एज पर द चार्ट देखा जाए तो मार्केट ने शॉर्ट टाइम पीरियड यानी कि 5 मिनट के पैटर्न पे भी अभी तक बुलिश सिग्नल्स नहीं दिया है। यानी कि जब तक मार्केट हमारे इस रेंज को ब्रेक ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में हम स्टिल जो है वो बियरिश साइड ही है। तो हमारा ट्रेंड तभी चेंज होगा जब मार्केट 1,22,995 के ऊपर निकलेगा, तभी हमारा जो ट्रेंड होगा वो लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिश होगा। अदरवाइज लोअर टाइम पे हमारा जो ट्रेंड है वो अभी भी बियरिश है। हाँ, एक लॉन्ग टर्म पे देखा जाए, वन डे पे देखा जाए तो हमारा जो ट्रेंड है वो बिटकॉइन में स्टिल बुलिश है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट को अगर, तो हमारा जो रेंज निकल के आया वो रेंज है 1,22,995 से लेके 1,03,212 तक का। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर देखना जाए हमें इस ट्रेडिंग रेंज में अगर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना हो तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम वो एक बार देख लेते हैं 5 मिनट पे। तो दोस्तों हमारा 5 मिनट पे जो इंड्यूसमेंट है वो इंड्यूसमेंट है इस रेंज पे, यानी इंड्यूसमेंट हमारा जो है वो कहीं ना कहीं इस रेंज पे है। ये हमारा इंड्यूसमेंट का रेंज है जो एज अ रेजिस्टेंस भी काम करेगा। ये हमारा हो गया आईडीएम इंड्यूसमेंट हो गया। ये हमारा हो गया रेंज जो है, ये हो गया रेंज हमारा, ये रेंज हो गया लोअर हाई, और ये हमारा रेंज हो गया वो हो गया लोअर लो। दोस्तों मैं आप सभी को ये ना सिखाते हुए चलता हूँ मार्केट को, ताकि आप मार्केट को अच्छे से एनालिसिस कर पाए और कोई भी ट्रेड प्लान कर सके अपने इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग। यानी कि मार्केट को जब भी मार्केट में हम सेल करते हैं, फर्दर अगर हमें सेल करना होगा बिटकॉइन में एक शॉर्ट टाइम पीरियड पे 5 मिनट में, तो मार्केट को हम सेल करते हैं ये इंडोसमेंट लेने के बाद ही। यानी कि जब मार्केट हमारा कहीं ना कहीं यहाँ से पुल बैक लेके इस डायरेक्ट यहाँ इस एरिया में कहीं ना कहीं आ जाए, तो हम यहाँ से अगर मार्केट कोई भी स्ट्रक्चर शो करता है सेल के लिए, अगर कोई भी ब्रेकडाउन करता है, तो फिर फर्दर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं बीटीसी को। क्लियर है दोस्तों? फिर बीटीसी को हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इसमें एनालिसिस हुआ कि बीटीसी को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा ये फेयर वैल्यू गैप है, जब तक ये हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं ब्रेक डाउन करता है मार्केट, जब तक ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक डाउन नहीं होता है, तब तक हम मार्केट में यहाँ से लेके यानी 1,08,000 का 1,08,500 के स्टॉप लॉस से हम मार्केट को ट्रेंड कर सकते हैं 1,18,000, जो कि 10,000 पॉइंट का है, 10,000 पॉइंट का ट्रेडिंग रेंज हमारा है अभी फिलहाल जो बिटकॉइन के अंदर है। तो दोस्तों ये है मेरा एनालिसिस बिटकॉइन में अभी के लिए फिलहाल। आपका जो जो लॉन्ग टर्म पे जो ट्रेंड है हमारा वो बुलिश से ध्यान रखिएगा, और शॉर्ट टर्म पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टिल हमारा जो ट्रेंड है वो है बियरिश। क्लियर है दोस्तों? तो अभी हम चलते हैं, अभी हम अपना गोल्ड का एनालिसिस एक बार देख लेते हैं, गोल्ड में क्या हो सकता है। आप सभी कैसे हैं? जब भी मेरी इस वीडियो को आप जब भी देखें, जब भी हमारे चैनल पे आए, जब भी आप वीडियो पे आए देखें, आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और आप इसी तरह जुड़े रहिएगा हमारे ये बिटकॉइन गोल्ड वगैरह के एनालिसिस के लिए।
हमारे चैनल पे। और दोस्तों जब भी आप आए देखें तो आप देखिएगा तो वीडियोस को कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अभी हम देखें वनडे पे तो बुलिश गोल्ड जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश है। गोल्ड जो है हमारा वो है एक्सट्रीमली बुलिश। तो जब भी कोई मार्केट का ट्रेंड एक्सट्रीमली बुलिश होता है तो हमें क्या करना होता है, उसमें एक अच्छे एंट्री लेवल की तलाश करनी होती है कि हम अच्छे लेवल से कहाँ से एंटर कर सकते हैं गोल्ड में। तो वनडे पे स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिख रहा है, मार्केट जो है ऊपर की तरफ है। तो हमें एक ट्रेडर को क्या चाहिए होता है, एक अच्छे लेवल की एंट्री प्लेस जहां से वो ट्रेडर मार्केट में अपनी पोजीशंस को स्विंग ट्रेड के लिए इधर होल्ड कर सकता है। उसके लिए मार्केट में क्या करता है, वो एंट्री का लेवल ढूंढता है। तो अभी हम मार्केट को अगर एंटर करना है हमें, तो हम 15 मिनट के चार्ट पे चले आते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं अपने गोल्ड को कि गोल्ड का ट्रेंड कैसा है। तो अगर आप देखेंगे 15 मिनट पे लोअर लो लोअर हाई के थ्रू, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि जो मार्केट का जो आप यहाँ से अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट करें तो यहाँ से एक सिंगल मूव है, यहाँ एक लो बनाया है मार्केट ने, फिर यहाँ से एक सिंगल मूव दिया है, फिर ये और फिर ये और फिर ये। ठीक है, अभी फिर मार्केट अभी फिलहाल यहाँ चल रहा है। दोस्तों इस पैटर्न को मेरे डिजाइन करने के पीछे का रीजन था, मैं आपको यहाँ से कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मार्केट का जो लो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट का जो लोअर लो है पॉइंट, वो ये पॉइंट है। और मार्केट का जो हायर हाई पॉइंट है, मार्केट का जो हायर हाई पॉइंट है वो पॉइंट हो गया हमारा कहीं ना कहीं ये रेंज। क्लियर है? यानी मार्केट का ऐसे हमारा लो निकल गया और मार्केट का हमारा क्या हुआ, हाई निकल गया। कभी भी आपको जब भी कोई भी एनालिसिस करना होगा, चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे कोई भी क्रिप्टो करेंसीज हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सबसे पहले आप उसके स्ट्रक्चर को मैपिंग करिएगा। और स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद देन आप डिसाइड करिएगा रेंज अपना सबसे पहले, और रेंज निकालने के बाद फिर आप उसके अंदर एंट्री प्लान आप ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा एक गोल्ड में हमने जैसे कि ट्रेडिंग रेंज निकाला अपना, वो रेंज हमारा हो गया जो निकल के आया, वो निकल के आया रेंज हमारा ये 39,041 का। और अपर डायरेक्शन पे आया हमारा, वो आया 4,060 का। सॉरी, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने एक्सट्रीम एक्सट्रीम पॉइंट से मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके अपर डायरेक्शन की तरफ गोल्ड निकल रहा है, अपर डायरेक्शन की तरफ गोल्ड निकल रहा है। और मार्केट का जैसा कि ट्रेंड आपको पता है बुलिश है ऑलरेडी, तो मार्केट ने अपने 15 मिनट के स्ट्रक्चर को कहीं भी ब्रेक नहीं करा है। जो यहाँ से मार्केट ने एक जो मार्केट अपर डायरेक्शन की तरफ मूव ले रहा था, उसको कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। एक लोअर फॉर्मेट को बनाने के बाद फिर मार्केट अपना ऊपरी हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो अभी के रेट में गोल्ड में बेस्ट एंट्री लेवल क्या हो सकता है हमारा, वो एक बार देख लेते हैं। अभी के डेट में हमारा एंट्री लेवल क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम चले आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके लिए हम चले आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे अगर, तो जो हमारा गोल्ड है उसका जो मोमेंट है वो कैसा है आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा एक लोअर लो है, चलिए ये हमारा हायर हाई हो गया, फिर मार्केट नीचे आया, अपने लो को ब्रेक नहीं किया, और मार्केट फिर ये हायर हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ से करेक्ट हुआ, और देन अब अगला हमारा हायर हाई यहाँ पे बना, और यहाँ से फिर मार्केट अभी इस हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस पूरे चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊं, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, तो अभी जो हमारा एक रेंज है मार्केट का, वो रेंज है ये एरिया यहाँ पे, ये एरिया है हमारा। थोड़ा सा इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 5 मिनट का ट्रेडिंग रेंज हमारा क्या है, हमें देखना है इस रेंज में हमें एंट्री कहाँ से बेहतर मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस रेंज में हमें एक एंट्री निकालना है, क्या हो सकता है। तो ये हमारा एक रेंज हुआ जहां पे हमें एंट्री ढूंढना है मार्केट में कि हम यहाँ से कहाँ से एंटर कर सकते हैं। आइदर मार्केट यहाँ पे अभी जो कैंडल बना रहा है ये इसको आइदर ब्रेक कर ले, और ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट कहीं ना कहीं हमारे कोई एक इमिटिगेटेड पीओआई, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रहा है, इमिटिगेटेड पीओआई है। यानी इस रेंज से हम गोल्ड को बाई कर सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ये हमारा रेंज है अपवर्ड डायरेक्शन पे बेस्ट प्लेस टू बाई द गोल्ड, बेस्ट प्लेस टू बाई गोल्ड। अभी के टाइम पे हमारा जो गोल्ड है, अगर हमें गोल्ड में एंट्री चाहते हो, आप गोल्ड में एंटर करना चाहते हो, तो ये हमारा जो है वो बेस्ट प्लेस है
गोल्ड को बाई करने का। तो दोस्तों इस तरह से हम अपना कोई भी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, पहले ट्रेंड एनालिसिस करेंगे मार्केट में कि मार्केट कहाँ से कैसे मूव करना चाहता है, और देन फिर हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे, और फिर हम यहाँ से अपने एंट्री प्लेस को प्लान करेंगे।